मॉर्निंग बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक। वो है मान की मूल्य सापेक्षता की तीसरी रीति और चौथी रीति। मान की चाप लोच रीति और फोर्थ रीति का नाम है मान की बिंदु लोच या रेखा गणितीय विधि, जिसे हम ज्यामितीय विधि के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मैंने मान की मूल्य सापेक्षता की जो पहली वीडियो दी है, जिसमें आपकी यानी मार्शल की जो व्यय रीति है और साथ ही प्रतिशत रीति का वर्णन किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। लीजिए, मान की चाप लोच रीति, जिसे हम आर्क मेथड भी कहते हैं, यह विधि प्रतिशत विधि का एक थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। मान की लोच, इसका सूत्र है P प्लस P1 अपॉन Q प्लस Q1 इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। इसमें हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। जैसे कीमत दे रखी है आपके पास 5 रुपीज और उस पर मांग है 100 रुपीज। यदि कीमत घट करके 4 हो जाती है और तो क्या हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप मांग बढ़ जाएगी, 100 से 120 हो जाती है, तो मांग की लोच क्या होगी। इसे हम इस सूत्र के अनुसार इस प्रकार से करेंगे। सर्वप्रथम हम सूत्र लिखेंगे P प्लस P1 अपॉन Q प्लस Q2 इंटू डेल्टा Q बटे डेल्टा P। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे P यानी जो प्रारंभिक कीमत कितनी है 5 रुपए, और P1 मतलब जब क्या हुआ परिवर्तन हुआ कीमत में तो कितनी हुई, यानी 4 रुपए हुई, बटे इसका देखिए Q कितनी थी यहाँ पर, यानी जो प्रारंभिक मांग है वो है 100, और Q2 यानी बढ़ करके जो है मांग कितनी हुई 120। तो हम क्या करेंगे इसको और यहाँ पर है गुणा में, क्या है सूत्र में गुणा में डेल्टा Q देखो यहाँ पर 100 से 120 हो रहा है, यानी जो कितने का परिवर्तन हो रहा है मांग में 20 का। और क्या है डेल्टा P का मान कितना है यहाँ पर देखो 5 से 1 हो रहा है, सॉरी 5 से 4 हो रहा है, यानी 1। तो क्या करेंगे 20 बटे 1। जब हम इसको हल करेंगे तो देखो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, और 100 प्लस 120 कितना होता है 220, और गुणे में 20 बटे 1। हमने क्या 0 से 0 काट दिया, 2 से 22 को काट दो यानी 11 बार, ठीक है ना। तो कितना आया ऊपर, कितना आया 9 का 9 और 11 का 11, यानी 9 में 11 का भाग देंगे तो ये 0.82 आएगा। इस प्रकार से इसमें सवाल आ सकता है। और देखिए, किसी दो बिंदुओं के बीच की रेखा चाप कहलाती है। इसका नाम ही है चाप। तो चाप का मतलब यदि कोई दो बिंदु है, जैसे ये है हमारे पास A बिंदु और B बिंदु, तो इनके बीच ये क्या है रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये यहां से यहां पर एक क्या खींच रखी है, रेखा खींच रखी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। इस विधि से कोई दो बिंदुओं के बीच की लोच का पता लगाया जा सकता है। जैसे हम यदि बिंदु A से और बिंदु B के बीच में कितनी लोच है, इसका पता यदि हमको करना है तो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार का सवाल आता है। फोर्थ विधि आपकी मान की बिंदु लोच या रेखा गणितीय विधि या ज्यामिति विधि। इसका सूत्र है मान की लोच बराबर होता है किसी बिंदु से निचला भाग बटे किसी बिंदु से ऊपरी भाग, या हम कह सकते हैं इसे कि निचला खंड बटे ऊपरी खंड। देखिए, हम एक जो चित्र बना लेते हैं। ये है आपका OX अक्ष और ये है आपका OY अक्ष। यहां पर हम क्या लिख देते हैं, कीमत लिख देते हैं, और यहां पर वस्तु की मात्रा लिख देते हैं। माना कि एक हम क्या करते हैं, मांग वक्र खींच लेते हैं यहां से यहां पर A से हमने E बिंदु पर हमने A की क्या किया, मांग रेखा खींची। माना कि मांग रेखा की लंबाई कितनी 4 सेंटीमीटर, सपोज हम इसको 4 सेंटीमीटर के बराबर खींचते हैं। और ये जो हमने बिंदु ले रखे हैं
ए बी सी डी ई, ये प्रत्येक ही बिंदु यदि एक एक सेंटीमीटर के गैप में हो तो हम मान के लोच को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी इस विधि के द्वारा। तो देखो सर्वप्रथम हम यदि बिंदु सी की यदि हम क्या करें, बात करें कि बिंदु सी पर मान की लोच क्या होगी, तो देखो हमारा सूत्र क्या था, किसी बिंदु से निचला भाग, यानी हम जो किस बिंदु पर कर रहे हैं मान की लोच, सी बिंदु पर यदि हमें चाहिए कि मान की लोच क्या होगी, तो सी बिंदु पर देखिए कि मान की लोच क्या होगी कि किसी बिंदु से निचला भाग, यानी सी बिंदु से निचला भाग, तो सी बिंदु से निचला भाग कौन सा वाला होगा, सीई होगा ना, तो क्या है सीई बटे, और कि किसी बिंदु से ऊपरी भाग, तो देखो सी से ऊपरी भाग कौन सा है, ए वाला भाग यानी ए सी, तो सीई बटे सी ए, सीई बटे सीई। तो देखिए सीई, देखो सीई कितना सेंटीमीटर है, जैसा कि हमने पहले बताया कि माना कि इन सभी में जो एक एक सेंटीमीटर का गैप है, तो देखो सीई यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यानी एक और एक कितना होता है 2, तो 2 सेंटीमीटर। अब सी ए की माप देखो, सी ए की माप कितनी है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर, यानी 2/2, 2 से 2 का भाग दे देंगे, 2 में 2 का भाग दे देंगे, यानी 2 से 2 कट हो गए, यानी 1 आ गया। कहने का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इसका आप ध्यान रखिए, सिंपल तरीके से यह है कि ये तो हमने गणितीय रूप में इसको निकाला, लेकिन आप स्वयं सीधा सा प्रत्यक्ष यानी अवलोकन करके इसे निकाल सकते हैं कि जो जीरो अक्ष के सीधे यू में समांतर हो, यानी 45 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के जस्ट बीचों बीच में देखो ये वाला, तो ये वाला जो बिंदु यहां पर होगा, यहां पर मान की लोच कितनी होगी, इकाई के बराबर होगी, और हमने इसको गणितीय रूप में भी आपको निकाल करके दिखा दिया। नाउ कम टू द बिंदु बी। अब देखो बिंदु बी पर यदि हमको ज्ञात करना है मान की लोच क्या होगी, तो देखो सूत्र क्या है हमारा कि किसी बिंदु से निचला भाग, बी से निचला भाग कौन सा, ये वाला पूरा भाग है, यहां से यहां तक, यानी बीई, बीई बटे क्या किसी बिंदु से ऊपरी भाग, ऊपरी भाग कौन सा है इसका, बी से ऊपरी भाग देखिए बी ए, तो बी ए। अब बीई देखो कितने माप है इसकी, बीई की माप कितने, देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यहां से, यानी कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, और बीए की माप कितनी 1 सेंटीमीटर, तो 3/1, इससे इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 1 3 3, यानी इसका मान जो आया वो क्या आया, 1 से बड़ा होता है ना 3, यानी हम इसे लिखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से अधिक, यानी ये जो मान क्या है 3 का मतलब क्या हुआ, 1 से अधिक है ना ये मान, 2 भी क्या होता है 1 से अधिक होता है, 2.5 भी 1 से अधिक होता है, 3 भी 1 से अधिक, तो 1 से अधिक जो भी मान आएगा उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। देखिए बिंदु डी पर मान की लोच यदि हमें इस बिंदु पर निकालनी है तो क्या आएगा, इससे निचला भाग क्या है डीई बटे इससे ऊपरी भाग क्या है डी ए, तो देखो निचला भाग क्या है सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, और ऊपरी वाला भाग देखिए 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक माप कितनी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक को हमें 3 से भाग देना है, तो क्या होता है 3 का भाग एक में नहीं जाता है, एक में नहीं जाता है, तो इसलिए क्या लगेगा 0 पॉइंट लग जाएगा, तो हो गया ये 10, तो 3 का भाग देंगे 3 3 9, यानी इसको जनरली हम 0.3 ही जो कह सकते हैं, यानी इसका मान पॉइंट में यानी ये 1 से कम है, इसलिए हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब देखिए बिंदु ए पर मान की लोच, अब यदि हमको बिंदु ए पर मान की लोच करनी है तो देखो क्या होगा इसका जो सूत्र है कि किसी बिंदु से निचला भाग, तो बताओ बिंदु ए के निचला भाग कौन सा है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी ए से ई तक, यानी ए ई बटे क्या ऊपरी खंड कौन सा, ऊपरी भाग कौन सा है इसका, यानी ऊपरी भाग कुछ है नहीं, यानी सिर्फ ए ही है, तो देखो इसका क्या निचले भाग की जो पूरी माप कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, पूरा कितना है 4 सेंटीमीटर है, बटे ए, तो ए का मान कितना है कुछ नहीं है यहां पर, यानी 0 है,
तो 0 का भाग देंगे 4 में, तो 0 का भाग 4 में नहीं दिया जाता, यानी अनंत। इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, यानी अनंत। देखिए 5th पॉइंट, बिंदु ई पर मांग की लोच, बिंदु ई है, मांग की लोच ज्ञात करनी है हमें यहां पर। तो क्या होगा, सूत्र के अनुसार जो है क्या है, बिंदु ई से निचला खंड, तो क्या निचला खंड इसमें कुछ नहीं यानी ई है, और क्या ऊपरी खंड, तो क्या ऊपरी खंड क्या है हमारा ई ए, तो ई ए बोलो चाहे ए ई बोलो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो ए का मान कितना है यहां पर तो वो क्या, इसका मान कितना है 0 है, और बट ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की देखो ये पूरी रेखा जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 का भाग देना है 0 में, तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा, क्योंकि 4 0 की 0 होती, 4 की गुणा यदि 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। यानी हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू दी 0। अब देखिए ये तो हुआ यानी गणितीय रूप में मैंने जो आपको बताया। सिंपली यदि हम बात करें सिर्फ एक रेखा चित्र के माध्यम से, यदि हम क्या करें मांग की लोच ज्ञात करें, तो कैसे कर सकते हैं देखिए आप, यानी यदि हम बिना गुणा भाग किए हुए सिंपली बात करते हैं, तो देखो सर्वप्रथम वाला मैंने क्या बोला कि जो जस्ट ओ के सीट में होता है या 0 अक्ष के सीट में जो होता है यहां पर, यानी जो 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका 90 डिग्री और इसके बीचों बीच, तो वहां पर क्या होगी मांग की लोच क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू दी 1। जस्ट जो इसके बीच और ये जो y अक्ष के बीच वाला होता है वो होगा इकाई से अधिक, और जो ये 45 डिग्री का बन रहा है और ये जो x अक्ष के बीच की का जो मान है यहां पर, तो वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और ये जो y अक्ष पर हमेशा क्या होता है अनंत हो जाएगी लोच, और ये जो x अक्ष पर है यहां पर तो हमेशा क्या वैसे भी 0 लिख रखा है, तो यहां पर क्या होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होगी। इस प्रकार से आप डायरेक्ट देख करके भी निकाल सकते हैं और ऐसा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं परीक्षा की। यहां पर मैंने एक काल्पनिक बिंदु स्वयं लिए हैं ए बी सी डी ई, लेकिन परीक्षा में हो सके यहां पर P1 P2 P3 P4 P4 आ जाए या PQ RS आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पॉइंट आ सकता है, इसलिए आपने कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बिंदु दिया गया है आपने उस बिंदु पर क्या करनी है मांग की लोच ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि मांग वक्र हमारा एक सीधी रेखा में नहीं होता है, हमारा मांग वक्र जो एक जो है तिरछी रेखा में होता है, यू में होता है। तो अब ऐसे में आपने क्या करना है, तो ऐसे में मांग की लोच जो कैसे ज्ञात की जा सकती है, तो इसके लिए है कि जब मांग रेखा सीधी वक्र में ना हो तब मांग की लोच को जो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में काल्पनिक सीधी रेखा खींचकर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। सीधी रेखा खींचेंगे यानी ये जो इसका मांग वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है उससे इस क्या करेंगे y अक्ष को, और ये जो आपका x अक्ष है इसको काटते हुए आपने क्या करनी है एक सीधी रेखा खींच लेनी है। और तब जिस बिंदु पर भी आपको पूछ रखा होगा कि जो मांग की लोच ज्ञात कीजिए, मान बात सी बिंदु पर पूछ रखा है यहां पर कि भाई इस बिंदु पर जो है मांग की लोच क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि सी बिंदु पर जो मांग की लोच क्या होगी इकाई के बराबर होगी। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी, आप जो प्रतिदिन मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपके ज्ञान में दिन प्रतिदिन क्या होगी वृद्धि होगी। थैंक यू।